हमने देखा था कि मैक्स कमिश्नर और हैंजिया के साथ हेडक्वार्टर वाली सिटी में आ जाता है, जिसके बाद वो तीनों इलाइट ट्रेनिंग कैंप में चले जाते हैं, जहां मैक्स रैंकिंग लिस्ट को देखता है। इसके बाद कमिश्नर मैक्स को क्लास बी एग्जाम के लिए ले जाता है, जहां एग्जामिनर मैक्स को वर्चुअल वर्ल्ड में भेज देता है और उसका एग्जाम स्टार्ट कर देता है, जिसमें मैक्स को 30 मिनट में 100 बुल मॉन्स्टर्स को मारना था। पर मैक्स को वर्चुअल वर्ल्ड में पहुंचने पर पता चलता है कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से वो बहुत थक गया था। ये देखकर एग्जामिनर कमिश्नर से कहता है कि मैक्स सिर्फ परफेक्ट बॉडी टेक्निक की मदद से ही ये एग्जाम पास कर सकता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम मैक्स को देखते हैं, जो कई सारे लाइटनिंग अटैक्स इस्तेमाल करने की वजह से बहुत ज्यादा थक गया था। पर मैक्स हार नहीं मानता और उन मॉन्स्टर बुल्स पर लगातार अटैक करने लगता है, जहां ऐसा करते हुए एक ऐसा समय आता है जब मैक्स को वो बुल्स बहुत धीरे चलते हुए दिख रही थी। साथ ही वो उनकी बारीक से बारीक आवाज भी सुन पा रहा था, जिसका मतलब था कि मैक्स ने परफेक्ट बॉडी मूवमेंट टेक्निक अचीव कर ली है। अब ऐसा होने के बाद मैक्स बहुत जल्दी उन बुल्स को मार देता है और सिर्फ 21 मिनट में ही 100 बुल्स को किल करके क्लास बी टेस्ट पास कर लेता है। ये देखकर एग्जाम खत्म होने के बाद एग्जामिनर और कमिश्नर मैक्स को कांग्रेचुलेट करते हैं, जिसके बाद एग्जामिनर मैक्स से कहता है कि क्लास बी एग्जाम पास करने की वजह से तुम इलाइट ट्रेनिंग कैंप में जा पाओगे, जिसके लिए एक आईडी की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैं तुम्हें उस आईडी के लास्ट 2 नंबर्स खुद चुनने का मौका दे रहा हूँ, क्योंकि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। ये सुन के मैक्स लास्ट 2 नंबर 03 चुन लेता है, क्योंकि उस डेट को ईवा का बर्थडे था। इधर क्लास बी एग्जाम पास करने की वजह से मैक्स की भी रैंक लिस्ट में शो होने लगती है, जहां वो फिलहाल 183 रैंक पर था। इस तरफ हम यंग मास्टर के फादर को देखते हैं, जिसको उसकी वाइफ मैक्स के बारे में बताती है, क्योंकि उसे पता चला था कि मैक्स नाम के बंदे ने क्लास बी एग्जाम क्लियर करा है। ये सुन के यंग मास्टर के फादर अपनी वाइफ से पूछते हैं कि तुम कहना क्या चाहती हो, तो वो उसे बताती है मैक्स यंग मास्टर का किलर हो सकता है, क्योंकि ये भी उन्हीं लिस्ट में था जो उस वक्त एरिया 003 में गए थे। तो ये सुन के यंग मास्टर का फादर मैक्स की प्रोफाइल देखकर कहता है कि ये तो जूनियर जनरल लेवल पर है, तो ये यंग मास्टर के बॉडीगार्ड्स को तभी मार सकता है जब इसके पास स्पिरिचुअल पावर हो। तो वाइफ उसे बताती है कि अभी मैं पक्का नहीं कह सकती कि ये स्पिरिचुअल मास्टर है या नहीं, लेकिन जल्द ही मैं इसे भी कंफर्म कर लूंगी, क्योंकि मैं लाइट ट्रेनिंग कैंप में एक बंदे को जानती हूँ। दूसरी तरफ कमिश्नर मैक्स को बताते हैं कि लाइट ट्रेनिंग कैंप के स्टूडेंट्स कैंप में ही बनी जियांगनान सिटी में ही रहते हैं, इसलिए तुम भी वही रहोगे और तुम्हारे साथ 2 और स्टूडेंट्स भी होंगे, जिनमें से एक का नाम जियांग है, जो बहुत ही ताकतवर है और उसे हराना मेरे लिए भी मुश्किल है, क्योंकि वो लाइट ट्रेनिंग कैंप में टॉप 5 रैंकिंग लिस्ट में है, जिसकी वजह से वो एक वॉर गॉड वॉरियर जितना ताकतवर है। पर वो वॉर गॉड टाइटल के लिए अप्लाई नहीं करता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसे इस ट्रेनिंग कैंप के रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे और उसे ग्रेजुएट करके यहाँ से भेज दिया जाएगा। इसके बाद कमिश्नर मैक्स को उसके दोनों रूममेट से मिलवाता है, जहाँ मैक्स की दूसरी रूममेट का नाम लिन था। अब कमिश्नर जियांग और लिन से कहता है कि तुम दोनों मैक्स के सीनियर हो, इसलिए तुम इसका ख्याल रखना। तो लिन कमिश्नर से कहती है कि आप चिंता मत करो, मैं मैक्स को कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। ये सुन के कमिश्नर वहाँ से चला जाता है और वो तीनों अपने रूम में आ जाते हैं, जहाँ लिन मैक्स को रैंकिंग सिस्टम के बारे में बताती है कि उन सबको हर मंथ की 1 से 28 डेट तक पॉइंट्स कमाने होते हैं और उन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग 29 को सभी को उनकी रैंक पता चलती है। ये सुन के मैक्स लिन से पूछता है कि कोई पॉइंट्स कैसे कमाता है, जिस पर लिन मैक्स को बताती है कि पॉइंट्स 2 तरीके से कैलकुलेट होते हैं, जिसमें से पहला है कि तुम हर मंथ कितने मॉन्स्टर मारते हो और पॉइंट्स कमाने का दूसरा तरीका तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, जिसका मतलब है कि तुम्हारे पंच की पावर क्या है और तुम्हें कौन कौन सी टेक्निक्स पता है और तुम अपनी पावर्स उस वर्चुअल वर्ल्ड में जाकर पता लगा सकते हो। ये सुन के मैक्स लिन से पूछता है कि सब स्टूडेंट्स रैंक के लिए क्यों लड़ते हैं, तो लिन मैक्स को बताती है कि टॉप रैंक के स्टूडेंट्स को अच्छे रिसोर्सेज मिलते हैं, जिसकी वजह से वो स्टूडेंट्स और भी ताकतवर बन पाते हैं। ये सुन के मैक्स लिन और जियांग को ये सब बताने के लिए थैंक यू बोलता है। इस तरफ हम यंग मास्टर की मदर को देखते हैं, जो इलाइट ट्रेनिंग कैंप में किसी को कॉल करती है, जो उसी की फैमिली का मेंबर था, जिसका नाम केन था। अब यंग मास्टर की मदर केन को मैक्स के बारे में बताकर उसे कहती है कि तुम मैक्स पर नजर रखना, क्योंकि वो मदर जानना चाहती थी कि मैक्स एक स्पिरिचुअल मास्टर है या नहीं। तो ये सुनकर केन इस काम के लिए हाँ कर देता है और अपना ये काम पूरा करने के लिए अपने एक विलियम नाम के दोस्त को अपने साथ शामिल कर लेता है। दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं, जो अपनी ट्रेनिंग करने के लिए वर्चुअल वर्ल्ड में आ जाता है, जहां उसे एक रोबो गर्ल मिलती है, जो मैक्स के ट्रेनिंग स्टार्ट करते ही उससे फाइट करने लगती है। जहां शुरू में मैक्स को उससे लड़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी।
तभी मैक्स ध्यान लगाकर बहुत पावरफुल पंच से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो रोबो गर्ल एक पिलर की मदद से उस अटैक से बच जाती है। जिसके बाद वो रोबो गर्ल वहाँ बहुत सारे पिलर्स ले आती है, जिसकी वजह से मैक्स को उस रोबो गर्ल तक पहुँचने में ही प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो रोबो गर्ल मैक्स पर लगातार पिलर से वार कर रही थी। तो मैक्स उन पिलर से बचता हुआ उस रोबो गर्ल पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो रोबो गर्ल एक ही बार में हार जाती है। अब ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद मैक्स को पता चलता है कि उसकी स्पीड और रिस्ट की पावर पहले से बढ़ गई है। अब ट्रेनिंग के बाद मैक्स लिन के साथ अपनी वेलकम पार्टी में जाता है, जहां लिन मैक्स को बताती है कि ये वेलकम पार्टी हमारे सीनियर चू ने रखी है, जो रैंकिंग लिस्ट में नंबर 2 पर है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि चू उनकी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करे, लेकिन उन्होंने उन सबको मना करके हैंजिया आर्मी ज्वाइन कर ली, जो मॉन्स्टर्स को किल करती है। इसके बाद लिन चू को मैक्स के पास बुलाने के लिए वहाँ से चली जाती है। इस तरफ हम विलियम और केन को देखते हैं, जो मैक्स पर नजर रख रहे थे। तभी विलियम कुकी सर्व करने के बहाने मैक्स के पास जाता है और अपना इंट्रोडक्शन देकर मैक्स को उससे फाइट करने के लिए कहता है और ये रीजन बताता है कि वो मैक्स की टेक्निक्स को देखना चाहता है। तभी वहाँ लिन आ जाती है और विलियम से कहती है कि मुझे पता है कि तुम मैक्स से फाइट करके उससे पैसे जीतना चाहते हो, इसलिए ऐसा सोचना भी मत। तो विलियम लिन से कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये तो बस नॉर्मल फाइट है, कोई बेट नहीं, क्योंकि मैं तो बस मैक्स की स्किल्स देखना चाहता हूँ। लेकिन लिन ये सुन के भी विलियम से फाइट के लिए मना कर देती है। तो विलियम बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैक्स बहुत ज्यादा कमजोर है और तुम उसे बचा रही हो। ये सुन के मैक्स सोचता है कि उसे ये फाइट लड़नी पड़ेगी, नहीं तो सबके सामने उसका इंप्रेशन खराब हो जाएगा। इसलिए मैक्स विलियम से कहता है कि मैं फाइट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ये तभी करूँगा जब जीतने वाले को दूसरा कैंडिडेट 5 बिलियन देगा। ये सुन के वहाँ खड़े सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं। तभी लिन मैक्स से कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर तभी विलियम भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और तैयारी के लिए अपने रूम में चला जाता है। जिसके बाद मैक्स के पास चू आता है, तो लिन चू से कहती है कि सीनियर आप प्लीज मैक्स को समझाइए कि वो ऐसा ना करे। पर चू मैक्स से कहता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, पर तुम्हें इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए विलियम को हराना भी होगा, इसलिए हार्ड वर्क करते रहना। और ये कहकर चू वहाँ से चला जाता है। आगे लिन मैक्स जियांग रूम में मिलते हैं, जहाँ जियांग मैक्स से कहता है कि मुझे पता है कि तुम टैलेंटेड हो, पर फिर भी तुम विलियम से लड़ते समय संभल कर रहना, क्योंकि उसे तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। तभी लिन मैक्स से कहती है कि अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सुन के मैक्स घबरा जाता है। अगले दिन फाइट वाला दिन था, जहाँ फाइट को देखने के लिए सभी स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड थे। अब मैक्स और विलियम वर्चुअल वर्ल्ड में चले जाते हैं और दूसरी तरफ बाकी स्टूडेंट्स हॉल में बैठकर स्क्रीन पर उन दोनों को देख रहे थे। साथ ही यंग मास्टर के दोनों पेरेंट्स भी इस मैच को लाइव देख रहे थे, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि मैक्स सच में एक स्पिरिचुअल मास्टर है या नहीं। अब मैक्स अपने वेपन चुन लेता है, जहाँ मैक्स को नाइफ चुनते हुए देखकर यंग मास्टर का फादर अपनी वाइफ से कहता है कि स्पिरिचुअल मास्टर ज्यादातर नाइफ का ही इस्तेमाल करते हैं। इधर विलियम मैक्स को एरेना चुनने का भी मौका देता है, तो मैक्स एक बिना ऑब्जेक्ट्स वाला एरेना चुन लेता है। ये देखकर विलियम मैक्स का मजाक उड़ाकर कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब तुम कहीं छुप भी नहीं पाओगे। अब उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है, जहाँ शुरुआत में वो दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद विलियम मैक्स पर भारी पड़ने लगता है और उसे इंजर्ड कर देता है। ये देखकर यंग मास्टर का फादर बोलता है कि अब मैक्स जरूर अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे ही हार मान लेगा। इस तरफ मैक्स बड़ी मुश्किल से विलियम के अटैक्स को रोक पा रहा था। तभी विलियम के एक अटैक से मैक्स के हाथ से उसकी तलवार छूट जाती है, तो मैक्स उस तलवार को वापस पाने के लिए स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करने के लिए हैंड साइन बनाने लगता है। तो मैक्स को ऐसा करते देख यंग मास्टर का फादर स्क्रीन को बड़े ध्यान से देखने लगता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।